आस्था ब्लैक क्लोवर सीरीज का ऐसा कैरेक्टर जिसे पूरा हक था कि वो भी इविल बने, और इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि पहले उसे मैजिकलेस बॉय कहते थे क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं था, लेकिन जब उसके पास एंटी मैजिक आया तो उसे डेविल कहने लगे। और शायद तुम्हें ऐसा ना लगता हो, लेकिन इन सब चीजों से आस्था को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और इसी वजह से कुछ फैंस के मन में एक सवाल आया, क्या होता अगर आस्था भी इविल बन जाता। और इसीलिए तुम्हारे भाई ने यानी मैंने आज की वीडियो बनाई है जिसमें मैं तुम्हें दो पॉसिबिलिटी बताऊंगा, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो दो सिनेरियो क्रिएट करूंगा जिनमें आस्था इविल बनेगा। और मेरा यकीन करो ये दोनों ही सिनेरियो बहुत ज्यादा मस्त हैं, तुम्हें मजा जरूर आएगा, इसकी गारंटी मेरी। और मेन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमसे बस यही कहूंगा, चैनल पे नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कुछ लोगों को पता नहीं होगा लेकिन ये दक्ष एक्सप्लेन्ड मेरा ही चैनल है, तो कम से कम इस बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलो अब मेन वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सिनेरियो के बारे में। एंड अगर तुम लोगों ने ब्लैक क्लोवर एनीमे पूरा देखा है तो तुम्हें पता होगा इस वाले सीन में डेमना थियो ने आस्था को डेविल साबित कर दिया था सारे के सारे नोबल्स के आगे, जिस वजह से आस्था को मिलती मौत की सजा अगर यहाँ कैप्टन यामी और ब्लैक बुल्स की एंट्री नहीं होती। और बाकी की स्टोरी हम सबको पता है, कैप्टन यामी और ब्लैक बुल के एक्शन में आते ही वहाँ नोजेल और फुगोलियन भी आ जाते हैं, जो कि आस्था को बचा लेते हैं ये कहकर कि विजार्ड किंग का ऑर्डर है आस्था को छोड़ दिया जाए और मौका दिया जाए अपने आप को सही साबित करने का। लेकिन अपना फर्स्ट सिनेरियो यहीं से क्रिएट होता है। यहाँ अगर फुगोलियन और नोजेल आस्था को बचाने नहीं बल्कि ब्लैक बुल्स और यामी को रोकने आते तो स्टोरी पूरी तरह से चेंज हो जाती। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता फुगोलियन और नोजेल ये दोनों मिलकर यामी और ब्लैक बुल को रोकते, और दूसरी तरफ हम आस्था को देखते जिसे डेमना थियो उठाकर ले जाता पनिशमेंट देने के लिए। एंड इन्हीं सब चीजों के चलते कुछ ऐसे सीन आते जिसमें आस्था के दोस्त आस्था की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो मदद नहीं कर पा रहे बल्कि बाकी के मैजिक नाइट उन्हें ही पेल रहे हैं यानी मार रहे हैं, जिस वजह से आस्था के मन में सिर्फ एक सवाल, क्या उसने जो किया वो गलत था, या फिर वो कुछ भी करे लोगों को बस वो दिखेगा जो हाई अथॉरिटी के लोग दिखाना चाहते हैं। और जब आस्था अपने चारों तरफ देखेगा कि जो लोग उसे बचाने आए थे वही लोग अब पिट रहे हैं और उन्हें पनिशमेंट दी जा रही है यानी सजा सुनाई जा रही है एक डेविल की मदद करने के लिए, तो आस्था अंदर ही अंदर टूट जाएगा और उसकी विजार्ड किंग बनने की विल भी खत्म हो जाएगी। एंड अब आस्था का एक नया गोल होगा जो कि है क्लोवर किंगडम के करप्शन को खत्म करना, और उसके लिए उसे सारे के सारे हाई अथॉरिटी जितने भी करप्ट हुए लोग हैं यानी नोबल्स और ये डेमना थियो इन लोगों को मारना होगा। और मैं जानता हूँ अब तुम लोग स्टोरी का फ्लो समझ गए होगे। आस्था इन लोगों के चंगुल से निकलेगा और कहीं छिप जाएगा जहाँ ये और भी लोगों को मिलेगा जो कि क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट थे, लेकिन नोबल्स और बाकी के लोगों की वजह से उन्हें सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया, जिस वजह से वो मैजिक नाइट नहीं रहे। इसका मतलब अब वो और आस्था सब लोग मिलकर एक टीम बनाएंगे जो कि करप्शन को खत्म करेगा, और एक एक करके आस्था सबको मार देगा। और लास्ट में हमें दिखाई जाएगी एक फाइनल बैटल जिसमें एक तरफ होगा आस्था और दूसरी तरफ होंगे वो मैजिक नाइट जो क्लोवर किंगडम के अंडर काम करते हैं यानी कि यूनो और बाकी के मैजिक नाइट। और फिर हमें इन सबके बीच में ही एक बैटल दिखाई जाएगी। और देखो बैटल को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वरना ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा की हो जाएगी और मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हें बताते बताते कि अब आस्था ने स्लैश मारा और यूनो ने विंड अटैक से रोक लिया। इसलिए फाइनल रिजल्ट पर आते हैं। देखो इस फाइनल बैटल की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी में आस्था सारे के सारे करप्शन को मार देगा और हंसते हंसते अपनी मौत स्वीकार कर लेगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी में सारे के सारे मैजिक नाइट मिलकर आस्था की पूरी टीम और आस्था को मार देंगे। और प्लीज अब ये मत कहना कि आस्था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने माना वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब सारे के सारे कैप्टन आ जाएंगे आस्था के सामने तो आस्था को रोकना मुमकिन होएगा, नामुमकिन नहीं मुमकिन है, क्योंकि इस टाइम आस्था के पास उसका यूनियन मोड नहीं है। और आस्था इन्हें कैसे हरा सकता है उसकी भी एक पॉसिबिलिटी है। हम सबको पता है आस्था के पास लीबे है, तो अगर लीबे आस्था को अपनी पावर देता है तो आस्था इजीली इन सबको हरा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे यूनो के पास डबल मैजिक नहीं है। जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, मांगा में यूनो के पास 2 मैजिक आते हैं, और अगर तुम बोलोगे तो मैं ब्लैक क्लोवर की पूरी मांगा कवर कर दूंगा जिसमें मैं सीजन 5 का एक ही पार्ट लाऊंगा और सीजन 6 के 2 पार्ट, इतने में ही पूरी मांगा खत्म। तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताना जरूर मुझे कवर करनी चाहिए या नहीं ब्लैक क्लोवर की मांगा। अभी स्टोरी पर फोकस करते हैं। इस तरह से ये पहला सिनेरियो वर्क करेगा। और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि आस्था इस सिनेरियो में सास्के बन जाएगा और यूनो नारुतो जो आस्था को समझाता रहेगा कि सुधर जा, लेकिन आस्था बोलेगा तू चुप रहते ही तो ऐसी कर दूंगा मैं। और देखो ये तो हो गया पहला सिनेरियो। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो के बारे में। इसमें आस्था इविल नहीं बनेगा बल्कि आस्था के अंदर का डेविल वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। हाँ तुमने सही सुना, मैं लीबे की बात कर रहा हूँ। अब जिन्होंने ब्लैक क्लोवर की मांगा पढ़ी है या फिर मेरी वीडियोस देखी थी मांगा वाली जो मैंने पहले डाली थी और वो डिलीट हो चुकी है स्ट्राइक के कारण, उन लोगों को पता है कि फिलहाल आस्था और लीबे की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि ये दोनों एक भाई जैसे हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों को यकीन ना हो, लीबे का प्लान ये नहीं था। पहले लीबे का प्लान ये था कि उसे आस्था की बॉडी पर कंट्रोल करना है और फिर सारे के सारे डेविल्स को मारना है एक एक करके। लेकिन फिर बाद में हमने देखा आस्था लीबे दोस्त बन जाते हैं और फिर ये लोग मिलकर सारे डेविल्स को मारते हैं। पर जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ लीबे का प्लान एग्जीक्यूट होगा और लीबे आस्था की बॉडी पे कंट्रोल कर लेगा। अब तुम्हारा सवाल होगा कि कैसे? तो तुमने ये वाला सीन तो देखा होगा जब
लीबे ने आस्था को अपनी पावर दी थी और बदले में आस्था का एक हाथ ले लिया था। ऐसे ही करते करते लीबे आस्था की आधे से ज्यादा बॉडी ले लेगा और उसके बाद वो उस बॉडी के साथ जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो बॉडी अब आस्था की नहीं रही। और फिर बाकी की स्टोरी हम सब एज्यूम कर सकते हैं, लीबे सारे के सारे डेविल्स को मारेगा और जो मैजिक नाइट फालतू बोलेगा लीबे उसे भी मारेगा कि साढ़े तू कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला। और इन्हीं सब चीजों के चलते यूनो, मिमोसा, नोएल, लक, मैग्ना, इन लोगों को थोड़ा सा तो पता पड़ेगा कि भाई ये लौंडा आस्था नहीं है, इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एंड जैसे ही लीबे की ट्रू पर्सनैलिटी सबके सामने आएगी तब होगी एक वॉर जिसमें सारे के सारे मैजिक नाइट मिलकर आस्था को पेलेंगे, यानी लीबे को पेलेंगे जिसने आस्था की बॉडी पर कंट्रोल कर रखा है। और हम सब जानते हैं लीबे अकेला स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर उसके पास आस्था की बॉडी है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हमें ये भी पता है कि उसका एंटी मैजिक कितना ज्यादा खतरनाक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि लीबे इन सबको काफी अच्छी टक्कर देगा और ये लोग भी थोड़ा सा घबराएंगे आस्था पर अटैक करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ लीबे को मारना चाहते हैं ना कि आस्था को। एंड जैसे पहले सिनेरियो में हमें 2 पॉसिबिलिटी दिखी थी, वैसे ही इस सिनेरियो में भी हमें 2 पॉसिबिलिटी दिखेंगी। पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से इन सारे मैजिक नाइट का आपा हो जाएगा और ये लीबे को मार देंगे, जिसमें आस्था भी खत्म, क्योंकि मारेंगे तो आस्था की बॉडी को ही। और दूसरी पॉसिबिलिटी में आस्था इन लोगों का साथ देगा, यानी वो मेंटली टॉर्चर करेगा लीबे को। ये दोनों अपने दिमाग में ही फाइट कर रहे हैं बॉडी के लिए कि कौन बॉडी पर कंट्रोल करेगा। तुम्हें याद होगा मैंने पहले कहा था लीबे ने आधे से ज्यादा बॉडी ले ली आस्था की, ना कि सारी बॉडी ले ली। और आस्था का ब्रेन अब भी आस्था का ही है। इसका मतलब ये दोनों ब्रेन में ही अपनी बैटल करेंगे और इस चीज का परिणाम हम सब सोच सकते हैं, ये दोनों आपस में बैटल करेंगे, बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, जिसके चलते मैजिक नाइट पेल देंगे लीबे के साथ साथ आस्था को भी। और हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, इस सिनेरियो में भी आस्था का मरना तय है। ब्लैक क्लोवर में ऐसा कोई सिनेरियो आ ही नहीं सकता कि आस्था ईविल बने और वो जिंदा भी बच जाए, क्योंकि अगर वो ईविल बनेगा तो वो इतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा जितना बाकी सारे कैरेक्टर हैं। लेकिन अगर तुम लोग इससे अच्छा कोई सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो तो क्रिएट कर देना, मैं उसे अपनी रील में कवर कर दूंगा। और रील से याद आया, प्लीज मेरे इंस्टा पर आ जाओ, वहाँ तुम्हें इंटरेस्टिंग रील मिलेंगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में डेली नहीं डाल सकता पर रील डेली डाल सकता हूँ। और प्लीज एक बार कमेंट करके बताना जरूर कि मेरी वीडियो में क्या चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगी, और इसे तो मैं ठीक कर दूंगा बहुत जल्द। और हाँ, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।